जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करेंगे CS 101 सॉल्व 68 करंट क्विज़ जो पेपर में बार बार आ रहे थे और बच्चे भी बता रहे थे, तो इसलिए हमें ये क्विज़ हमने राइट डाउन करके और सॉल्व करके मैंने आप लोगों के लिए इधर पेश कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वी कैन इंसर्ट परफॉर्म्ड टास्क थॉट्स। तो हम किसके अंदर इंसर्ट करते हैं और परफॉर्म्ड करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, उसके अंदर आप इंसर्ट भी करते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। ये देखिए, जैसे मैं ये टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ और देखिए इसके अंदर मैं इंसर्ट भी कर दूँगा। इंसर्ट कर दिया मैंने, फिर इसके बाद इसके अंदर जो है कुछ चीज़ लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से नीचे देखें, नीचे क्या है कि वही चीज़ परफॉर्म करता है टेक्स्ट बॉक्स, तो बट उसका भी जवाब जो है टेक्स्ट बॉक्स ही है। ये आपके सारे MS वर्ड से जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं। इट इज़ यूज टू कंबाइन डिफरेंट रिलेशंस इनटू द रिलेशंस। तो कंबाइन जब एक दूसरे से रिलेशन होता है तो क्या बनता है, सिलेक्शन बनता है, प्रोजेक्ट बनता है, कंबाइन बनता है। तो जब हम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो हम जोड़ते हैं, तो जॉइंड हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा। इसी तरह से वो कह रहा है कि इंसल्टिंग ए न्यू, जो आप लोगों की है इंट्री दैट द टॉप्स ऑफ इस कार्ड, ये एक डेफिनेशन पूछी है। तो ये आपकी जो डेफिनेशन है आप लोगों ने याद भी करनी है, पुशिंग की डेफिनेशन है। और इसी तरह से नीचे देखें, अगर कंडीशन स्टेटमेंट्स विच यूज टू किस में राइट की जाती है एंड अदर कंडीशन इस कार्ड। तो जब एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगाते हैं तो फिर क्या कहलाता है, नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, नेस्टेड कंडीशंस या कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ देखें, वन डायमेंशन रेज विद डैश एलिमेंट्स क्या करता है, कुड बी यूज स्टोर टू द नंबर्स टाइम्स ईच अल्फ़ाबेट्स लेटर्स अकर्स इन ए पेज टेक्स्ट। तो कितने होते हैं आप अल्फ़ाबेट्स ABC के आप चेक करें कितने होते हैं, 26 इंपॉर्टेंट MCQs फॉर फाइनाइट ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, द चेंज कैन मशीन टू पास, जो आप लोग क्या करते हैं, ट्यूनिंग्स टेस्ट अकॉर्डिंग टू द ट्यूनिंग्स वेयर्स। तो 30% जो है वो चेंज होता है, कितनी 30% पास होती है। उसी के बाद अगर नेक्स्ट देखें तो ये क्विज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में काफ़ी दफ़ा ये आ रहा था। ठीक है, इसी तरह से अगर देखें तो नीचे वाला MCQs, ए प्रोसेस ऑफ इंटरनेट एंड विद इज एंड प्रोसेसर। तो क्या करेगा, इसके अंदर क्लाइंट करेगा, सर्वर करेगा, पीयर करेगा, बल्कि इसके अंदर तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक हैं। नेक्स्ट क्विज की तरफ जाएं तो आप लोगों का क्या है कि वो क्या कहता है, HTML के बारे में एलिमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं। B भी नहीं होता, U भी नहीं होता। HTML की आपकी असाइनमेंट्स आएगी तो नॉट यूज़ उन्होंने कहा है कि इसमें एंट्री हम नहीं कर सकते, तो फिर UL हम इसकी एंट्री जो है HTML के अंदर नहीं करेंगे। तो बट आप लोगों ने ये असाइनमेंट्स बनाई होगी तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 की आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है। एक डेफिनेशन है और ये भी डिक्शनरी अकॉर्डिंग की डेफिनेशन आप लोगों की है, इसको भी पिक कर लेना है। गेट के बारे में कहा है कि ऑपरेशंस कैलकुलेटिंग्स हम करते हैं किसमें, नॉट एंड और गेट्स। तो रिप्रेजेंट किसको करता है, जब इन दोनों के दरमियान करेंगे तो तीसरा हमारे पास नॉर गेट होगा, NOR गेट होगा। ठीक है, और नहीं होगा, नैन भी नहीं होगा और नॉट भी नहीं होगा, तीसरा गेट नॉर गेट होगा। ठीक है, हम जब भी कैलकुलेटिंग करेंगे तो चीज़ों को। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे आप, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट MCQs है ये वाला, तो इसके अंदर हमारे पास कितनी कलर्स बताने होते हैं, एप्लीकेशन विच इज़ द हायर। तो इसके कितने कलर हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं, 256 जो कलर हैं हमारे पास जो है रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज देखें तो ये आप लोगों का क्विज भी पेपर में आ रहा है। जितने सारे के सारे MCQs जो हैं ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। और ये भी आपका MCQs जो है रिलेशन जो है कि अनफील्ड होता है, प्रोसेस क्रिएट करता है, तो फिर किसके ऊपर करता है, IBM पे जो है आप लोगों का जो है रिलेशन है वो क्रिएट होता है अनफील्ड जब हो जाए तो। ठीक है, उसी के बाद नीचे वाला MCQs जो है HTML प्रोटोकॉल्स के बारे में है। और इसके बाद इसके अंदर हमारा जो क्विज रहेगा, पहला इधर बिटवीन इन दरम्यान में जो आएगा तो पहला ब्राउज़र आएगा एंड फिर वेब सर्वर आएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने MCQs अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्विज नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट MCQs है। बाकी अब मैं स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा इसी तरह से, तो आप लोगों को ये क्विज की आप प्रिपरेशन ज़रूर करके जाइएगा। आई होप कि मेरा भी बिलीव है, मेरा भी इंटरेस्ट है, कम से कम ज़्यादा नहीं आपके 7-8 MCQs इन MCQs में से आ जाने हैं।
जी डियर स्टूडेंट्स, अब जो है कि हम आपके साथ जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। व्हाट इज़ रिपोर्ट एमएस वर्ड्स, इसके बारे में आप लोगों ने लिखने हैं और पर्पस जो आप लोगों के हैं वो यूज़ कैसे होते हैं वो। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों ने ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग के इश्यूज़ जो हैं वो आप लोगों ने डिस्कस करने हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से नीचे देखें क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको पिक कर लेना है और इसी तरह से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, बाद में आप फाइल कहते रहते हैं फाइल दे दें, फिर टाइम नहीं होता ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। तो बट आप अभी से ही इसको देख लीजिए। एमएस वर्ड के बारे में लिखना है और मॉडिफाई करना है आप लोगों ने स्टाइल्स, ठीक है। इसी तरह से नीचे देखें क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन में ले लेना, डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है और फाइनल सॉफ्टवेयर पैकेज जो है वो बताना है। इसी तरह से नीचे देखें तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी आप लोगों ने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में ले लेना है। ये एमसीक्यूज़ और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि ये करंट पेपर में आ रहे हैं, बट मैंने वो आपसे शेयर कर दिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।